गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। आप सबको याद होगा लास्ट टर्न पे हमने अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना सीखा था। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि हमने एक खूबसूरत सा बहुत अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाया है। वो डॉक्यूमेंट हमें किसी को भेजना है, लेकिन कैसे भेजना है? मेल नहीं करना है, किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं डालना है। हमें क्या करना है? हमें उसकी हार्ड कॉपी देनी है किसी को। तो हार्ड कॉपी का मतलब आप सारे लोग जानते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब जब हम उसको पेपर पे निकालेंगे, पेपर पे निकालेंगे मतलब उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। तो हमने जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किया है, अब हमें क्या करना है? उस डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग करनी है। तो प्रिंटिंग करने के पहले वैसे तो हम सबसे पहले पेज सेटअप करते हैं, लेकिन पेज सेटअप कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। अभी पहले हम देखते हैं कि हम प्रिंट कैसे करते हैं। तो हमने एक फाइल बनाई है। प्रिंट करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि वो फाइल ओपन हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी फाइल आपको प्रिंट करनी है उसको आप ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद अब आप प्रिंट कैसे करेंगे? तो स्टेप्स ऑफ प्रिंटिंग में स्टेप्स ऑफ प्रिंटिंग क्या क्या है? पहला स्टेप है कि आप क्लिक करेंगे कहाँ? ऑफिस बटन पे, और यहां से आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हमारे इस मार्कर की प्रिंटिंग बड़ी ही खराब आ रही है, तो हम क्लिक करेंगे और हम प्रिंट पे जाएंगे। अब हमने जैसे ही इस प्रिंट पे क्लिक किया, ये तो आपका मेन्यू के थ्रू हो गया। अगर आपको शॉर्टकट लगाना है तो आप CTRL मतलब Ctrl+P भी दबा सकते हैं प्रिंट का मेन्यू खोलने के लिए। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये प्रिंट की विंडो यूं तो बहुत बड़ी सी है, लेकिन इसमें मेन चीजें क्या हैं ये मैं आपको बता देती हूं। प्रिंट की विंडो में सबसे पहले एक जगह पे लिखा होता है एडवांस सेटिंग। पेपर साइज, नंबर ऑफ कॉपीज, ये आप लिख लें। ये यही नहीं लिखा होता, ये इस विंडो में लिखा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या लिखा है। नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ पेजेस, फुल डॉक्यूमेंट, प्रिंट। अब सबसे पहले आप ये देखें कि जब आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पेपर साइज के ऊपर प्रिंटिंग कर रहे हैं। अब आप लोग ये जान लीजिए पेपर साइजेस कितने तरीके के आते हैं। पेपर साइज A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, इसके अलावा बीच में लीगल और बहुत सारे पेपर साइजेस आते हैं जो अलग अलग तरीके के कामों के लिए प्रयोग में आते हैं। नॉर्मली हम जो पेपर साइज यूज करते हैं वो हम A4 यूज करते हैं, पर अगर हम किसी बुक की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो हम अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बुक पेपर साइज ले सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जब भी किसी चीज की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और पेपर साइज डिसाइड कर रहे हैं, तो हम पेपर साइज इस तरीके से डिसाइड करें कि हमारा पेपर वेस्ट ना हो, हमें उसे किनारे से काटना ना पड़े और हमें उसका साइज खराब ना हो। इसके बाद मान लीजिए हमने 70 पन्ने की जो है एक बुक बनाई है, उस बुक की कितनी कॉपीज निकलनी है, मतलब 70 पेजेस के कितने नंबर ऑफ प्रिंट निकलने हैं। तो अगर आपने कह दिया कि ये 4 कॉपीज निकलनी है, इसका मतलब टोटल 280 पेजेस, 70 × 4 इज इक्वल टू 280 पेजेस आपके प्रिंट आउट के निकलेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपको सारे पेजेस नहीं निकालने, कुछ नंबर ऑफ पेजेस निकालने, तो वहां आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 10 to 40 पेज। तो वो क्या करेगा? पेज नंबर 10 से पेज नंबर 40 तक जितने पेजेस होंगे सिर्फ उनके प्रिंट आउट निकालेगा, बाकी के प्रिंट आउट नहीं निकालेगा। इसके बाद फुल डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलेगा। इसके अलावा आप एडवांस सेटिंग में जाके ये सेट कर सकते हैं कि आपका जो प्रिंट निकल रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा या फिर कलर्ड निकलेगा। तो अब आपने क्या क्या चीजें सेट की? पेपर साइज सेट किया, नंबर ऑफ कॉपीज सेट की, नंबर ऑफ पेजेस सेट किया, ये देखा कि फुल डॉक्यूमेंट निकलना है या उसका कोई पोर्शन निकलना है, और
आपने ये देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट निकलना है या कलर निकलना है। अब यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट और कलर की क्या बात है, कलर प्रिंटर लगा होगा तो कलर निकल आएगा। लेकिन जब हम किसी चीज को प्रूफ रीडिंग के लिए निकालते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो इंक खर्च हो वो मिनिमम खर्च हो, तो उसके लिए हम उसको ग्रे स्केल पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल पे इंक कम खर्च होती है। तो कभी आपसे कोई वाइवा में पूछे कि जब आपको प्रिंट आउट निकालना है प्रूफ रीडिंग के लिए सिर्फ, तो आप किस पे निकालेंगे, तो आप हमेशा ग्रे स्केल पे निकालेंगे। तो ये आपका प्रिंट है। ये सारी चीजें सेट करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन प्रेस कर देंगे और जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा और प्रिंटर फटाफट अपना काम करना शुरू कर देगा। और ये भी आपको पता होगा कि प्रिंटर जिस टाइप का होगा उसी तरीके का प्रिंट आउट निकलेगा। लेजर प्रिंटर होगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट निकलेगा, लेकिन अगर लाइन और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होंगे तो उनके प्रिंट आउट की क्वालिटी भी वैसी ही होगी। तो ये आपका प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट था जो हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे पेज सेटअप, कि हम जब किसी भी डॉक्यूमेंट के पेजेस को सेट करते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीजें सेट करते हैं और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।